नमस्ते। मैं डॉक्टर जयश्री गर्जे। आओ मेरी सहेलियों, माताओं, बहनों, सबको आज मैं आयुर्वेद औषधि के बारे में, वनस्पति के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। ये वनस्पति है कोरफड़। कोरफड़, एलोवेरा, घृत कुमारी का। ये है अजवाइन। अजवाइन, ये अजवाइन और ये पानफुटी, ये तीनों भी आयुर्वेद में अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छी औषधि है। तो आज इसमें से मैं तुमको कोरफड़ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। कोरफड़ बोले तो ये बहुत अच्छी औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि है। इसमें विटामिन ए, सी, बी1, बी6, बी12, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर, ऐसे सब इसमें गुणधर्म हैं। इन गुणधर्म के आधार पे हम सब इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहले क्या है कि हमको जब काम करते हैं घर में, कुछ बाकी के जो बच्चे होते हैं वो कहीं गिरते हैं खेलते खेलते, और कुछ ब्लेड से वगैरह, चाकू से वगैरह काम करते हुए महिलाओं को जो जख्म होती है, उस जख्म में इसका जो अंदर का जो गर है वो निकाल के, गर मैंने जेली, वो निकाल के तुम वहाँ पे अगर पेस्ट करके लगा दिया तो एकदम तुम्हारे को ठंडक महसूस करने देती है। और थोड़े ही देर में बहुत ठंडक होने के बाद में उसका दर्द कम हो जाता है। फिर वो अच्छी खुश हो जाती है। 2-3 दिन लगाने का काम पड़ता है। इसके बाद में एसिडिटी होती है। एसिडिटी में तुमने एक चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को जली का सेवन किया, खा लिया तो एसिडिटी कम हो जाती है। शुगर डायबिटीज़ जो है, तो उसके अंदर भी 2 टाइम तुमने इसका सेवन किया तो रक्त के अंदर, खून में जो अपनी शुगर होती है वो भी उसमें से कम हो जाती है। इसके बाद में फाइबर भी है इसमें। पेट में अन्न पचन जो होता है, अपना आप खाते पीते हैं, उसका भी इसमें पूरा उपयोग होता है। खाना खाने के बाद में वो अच्छी तरह से अन्न पचन हो गया तो एसिडिटी कम हो जाती है। एसिडिटी कम हो गई तो हार्ट पर प्रेशर कुछ आता नहीं है, उससे बीपी भी कम हो जाता है और हार्ट भी कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम लेवल में आ जाती है। इस तरह से तीनों चारों जगह ये काम में देती है। इसके बाद में आजकल जो कोई भी मेरी बहनें हैं, मेरी उम्र के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पुरुष वर्ग है, कॉलेज की महिलाएं हैं, मेरी छोटी कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, वो जब उनको लगता है कि मैं अच्छी दिखने लगूँ, मैं अच्छी दिखूँगी, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। अच्छी दिखने ने क्या करने का कि इसका जो ये है, ये इसका साइड से काट के निकाल देने की, इस साइड से ये निकाल के बीच में जो जेली है, इस जेली के अंदर में तुमने हल्दी की पाउडर और शहद ये मिला के उसको अच्छा ग्रेवी बना के अच्छा घोल के लिया। और वो जब तुम्हें चेहरा पहले साफ धो लेने का, उसके बाद में वो पेस्ट जो है वो तुम चेहरे पे लगा के रखो। चेहरे पे पेस्ट लगाने की वजह से क्या होता है, आधा घंटा वो वैसे ही रखने का, उसके बाद में कोमट यानी गुनगुने पानी से चेहरा धो लेने का। इतना सुंदर ग्लेजी आती है चेहरे पर और शाइनिंग आती है, कुछ पूछो ही मत। जिसके चेहरा बार बार सर्विस को है या बाहर है या वातावरण धूली का होता है, बहुत धूल रहता है तो चेहरा खराब दिखता है, उनको तो रोज़ अच्छा ही दिखना लगता है। अपनी उम्र किसी को पता ना चले। अगर अपन 50 साल के हों तो तो जो महिलाएं, उनकी उम्र जो लगती है 50 साल की या 40 साल की, तो उनकी उम्र में कम पना दिखना चाहिए। जैसे वो 20 साल की हो, 30 साल की हो, इस प्रकार से वो दिखी तो उनको अच्छा लगता है। फिर कोई कॉलेज में कोई फंक्शन हो या कोई शादी हो, उसने अगर वो चेहरे पे लगा कर गई तो उनका फेशियल पैक जो होता है वो अच्छी तरह से सेट हो जाता है और चेहरा एकदम अच्छा दिखता है। इसके बाद में किसी किसी का चेहरा नेचुरली वो कलर से ही डार्क हो थोड़ी सी, तो उस समय उसको लगता है कि ठीक, तो वो डार्क तो कोई पूरा गोरा हो सकता नहीं, लेकिन उसमें चमक चेहरे पे अच्छी आ जाती है। तो तुम रोज़ भी लगाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम रोज़ चलाओ। और सबसे महत्व की बात उसमें क्या है कि ये जो कोरफड़ है, ये घर में ही अपन एक पत्ता लेके कुंडी में लगा दिए तो ये बढ़ जाता है और बहुत आता है अपने घर में। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको कि इनकम नहीं रहता, उनका कम इनकम रहता है और कोरफड़ बहुत होती है घर में, लेकिन उनको उसका यूज़ कैसे करना ये मालूम नहीं होता है। तो उन्होंने इस प्रकार की मालूमात के बराबर उनका जली बनाया
और उसको यूज़ किया तो वो भी कितने अच्छे दिख सकते हैं। जो मार्केट में जो आता है सब एलोवेरा का बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट लेने में उनको उतना पैसा नहीं रहता, तो वो इस तरह से आराम से यूज़ कर सकते हैं उसका। और शुगर के बारे में भी उनको एकदम अच्छा लगता है इस प्रकार से। तो शुगर के बारे में क्या होता है कि इंसान डरता रहता है हमेशा, उनको कहीं चक्कर तो नहीं आएगी, मुझे कुछ तकलीफ तो नहीं होगी, ऐसे उनके मन में जो वहम होता है वो वहम पूरा कम हो जाता है। उन्होंने 2 टाइम, अगर सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच अगर उन्हें बना के वो पी लिया, इसको टेस्ट कोई भी टेस्ट नहीं है, न मीठी है न खट्टी है न नमक ज़्यादा लगता है, कोई भी इसको टेस्ट नहीं है, सिर्फ टेस्टलेस है ये। तुम आराम से खा सकती हो, पी सकती हो। इसके अलावा ये जो कोरफड है, इस कोरफड को हम जो रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते में उसके आटा गूंथते समय ये एक 4 पराठे के 4 रोटी के लिए ये 2 इसका पानी इसका बीच का जो ग्रेवी है, जेल है, वो जेल तुम लेकर आटे में लगा दोगे और वो उसकी रोटी बना के तुम मस्त पराठा टाइप बना के खाओगे, तो छोटे बच्चे भी बिन जाने हुए छोटे बच्चे भी खाते हैं, मतलब उनके पेट में जाता है अच्छे से। इसके भी तुम, अभी दिवाली का सीज़न है, तुम अगर लड्डू बनाने गए तो उस लड्डू में इसके 2 पत्ते डाल भी दिए तो किसी को पता भी चलता नहीं है और पेट में भी खाया जाए। इसलिए तुम ये आराम से यूज़ करो, अच्छे करो, तो हर चीज़ पे तुम पैसे नहीं होते हुए भी घर की वस्तु से तुम उसको यूज़ कर सकती हो। तो क्या क्या तुम्हारे ध्यान में आए, क्या क्या हुआ इससे पित्त कम हो जाता है, इससे डायबिटीज़ कम होता है, अन्न पचन होने की सारी क्रिया व्यवस्थित अच्छे से होने की वजह से क्या होता है कि उनका शुगर एसिडिटी कम होती है, उनको मोशन अच्छी हो जाती है और इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। ऐसे बीपी भी बढ़ता नहीं है, ये होता है, शुगर में काम आती है। इस और डैंड्रफ में क्या होता है इसमें कि ये जो इसका जेल है, ये जेल तुम बाल में अगर लगाओगे, अच्छा मसाज करके आधे घंटा रखना, जो आधा घंटा तुम बालों में सिर में लगा के रखोगे मसाज करके, तो उसको तुम आधे घंटे के बाद में वापस सिर धो लेने का। डैंड्रफ की वजह से इतने लोग परेशान हैं, कुछ पूछो ही मत, तो उनको ये भी लगाने को आ जाता है, इतना आसान तरीका है, सब होता है। इसके बाद में इसका तेल भी तुम यूज़ कर सकते हो, अच्छे इसकी जेल निकाल लो, अच्छे 1 किलो तेल में 10 पत्तों का जेली निकाल लो, उसके साथ में उसे मेथी डालो, इसका काढ़ा बनाओ, काढ़ा बना के वो तेल में उबालो, उबलना इतना उबलना चाहिए कि अपन अग्नि पे डाल दिए तो आवाज़ नहीं आना चाहिए, मतलब तेल बन गया। उस तेल को तुम यूज़ कर सकती हो, ये सब उसमें काम में आता है। इस तरह से इतने सब फ़ायदे तुमको मैंने बता दिए हैं, जितने कुछ फ़ायदे हैं, ये सब फ़ायदे तुमको, मेरे को तो लगता है कि तुमको ज़रूर कुछ ना कुछ तो इसमें से होगा और तुम अच्छा यूज़ कर सकोगी। इस प्रकार से अच्छे से यूज़ करो, अच्छे से उसकी फ़ायदा उठाओ, ये मैं कहना चाहती हूँ। आज अपने इसके बारे में से अगली बार नेक्स्ट पे मैं तुमसे बताऊँगी। ये आज कोरफड का 2nd भाग है मेरा। इस प्रकार से ये आज का 2nd भाग खत्म हुआ। नमस्कार। मेरा अगर वीडियो तुमको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, बस। नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते बहनों।